Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 2.1.4 which is testing computational artifacts. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स को टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स में जैसे एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, उनको किस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी, दोनों को आज ही हम लोग कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं कि जो कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स होते हैं क्या वो बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनमें कोई एरर तो नहीं है। अब जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या चीज चेक करते हैं, वेदर द सोल्यूशन गिव्स द करेक्ट आउटपुट, कि क्या जो हम लोगों ने सोल्यूशन डिजाइन किया है अपने प्रॉब्लम के लिए वो बिल्कुल करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, कि क्या उसके अंदर कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है, या इन केस अगर यूजर कोई गलत इनपुट एंटर कर देगा तो उसका क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अब तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये एरर्स हैं या एरर्स वगैरह को हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। जब हमें एरर मिल जाता है उसके बाद हम उस एरर को फिक्स करते हैं, उसको ठीक करते हैं और दोबारा से हम लोग सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं कि क्या अब बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। अब इसके बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रेसिंग एंड एल्गोरिथम, मतलब हम लोग एल्गोरिथम को ट्रेस करते हैं। ट्रेस का मतलब क्या होता है, हम लोग खुद मैनुअली चेक कर रहे होते हैं एक पेपर के अंदर। हम लोग एक पेपर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एल्गोरिथम के स्टेप होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी आउटपुट हम लोग लिख रहे होते हैं, और लास्ट में देखते हैं कि क्या वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम लोग डेस्क चेक भी बोलते हैं और ड्राई रन भी बोलते हैं। अभी खुद हम लोग प्रॉपर इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से इसका मतलब समझ आ जाएगा। इन ट्रेसिंग वही एग्जीक्यूट ईच स्टेप ऑन पेपर। ट्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम के उसको हम लोग पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होते हैं उनको ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब हर स्टेप के ऊपर क्या वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग ने वेरिएबल बनाया है सम नाम का, उसकी वैल्यू 10 है, तो हम देखेंगे कि अच्छा इस लाइन के इस स्टेप के ऊपर इस लाइन पे वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है, उसका हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे। चेक द फ्लो ऑफ एल्गोरिथम, किस तरह से एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका क्या फ्लो है, ठीक है, उसको हम लोग चेक कर रहे होते हैं। और हम लोग वेरीफाई करते हैं वेदर द एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस द करेक्ट रिजल्ट, कि क्या एल्गोरिथम करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या जो रिजल्ट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है क्या वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ट्रेसिंग का पर्पस क्या होता है? फर्स्ट पर्पस ये है कि हमें लॉजिकल एरर की समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या लॉजिकल एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एल्गोरिथम काम कर रहा है, इस वजह से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं। और थर्ड हमारा पर्पस ये होता है कि हम लोग देख सकें कि एल्गोरिदम क्या वही वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करा जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ये नहीं किया था, जिसकी वजह से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं। अब किस तरह से हम लोग ट्रेसिंग करते हैं उसके हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम, कि सबसे पहले हमें एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना है कि एल्गोरिदम का फ्लो क्या है, किस तरह से एल्गोरिदम परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से एल्गोरिदम काम कर रहा है, या एल्गोरिदम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फर्स्ट केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड एल्गोरिदम, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे सामने एल्गोरिदम होगा उसको हमें रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। इसका पर्पस क्या होता है कि हमें पता चल सके कि प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम को हमारा एल्गोरिदम सॉल्व कर रहा है, किस सीक्वेंस के साथ हमारा जो एल्गोरिदम है वो जितने भी जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। मतलब पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, सेकंड पे कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, इस सीक्वेंस को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ द एल्गोरिदम एड्स टू नंबर, कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसलिए एल्गोरिदम डिजाइन किया है कि वो दो नंबर को ऐड करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस एल्गोरिदम के अंदर हम लोग टू इनपुट्स ले लेंगे, ठीक है, और हम लोग उन टू इनपुट्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या एल्गोरिदम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सम कैलकुलेट करके दे रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है चूज टेस्ट इनपुट, मतलब हम लोग खुद से इनपुट लेते हैं और वो इनपुट हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हम लोग टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि क्या जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट, क्या वही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एल्गोरिदम या नहीं। अब इसका पर्पस क्या होता है, चेक वेदर द एल्गोरिदम वर्क्स करेक्टली विद दोज इनपुट, कि जो इनपुट हम लोग एंटर कर रहे हैं क्या उसके ऊपर एल्गोरिदम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल है कि हम लोग एक एल्गोरिदम बना रहे हैं जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। अब हम लोग खुद से दो नंबर ले लेंगे एज अ इनपुट, एक नंबर 1 लेंगे जिसकी वैल्यू 10 होगी, और एक नंबर 2 होगा जिसकी वैल्यू 20 होगी। अब देखिए जब हम लोग खुद से ये दो नंबर्स ले रहे हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो 30 आंसर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो दोनों नंबर्स को ऐड करेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे अपने एल्गोरिथम को, देखेंगे क्या वो 30 ही आंसर प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स हम लोग बना रहे होते हैं उसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि हम लोग थ्री वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक है ए नाम का वेरिएबल, एक है बी और एक सम। खुद से हम लोगों ने वैल्यूज असाइन कर दी, ए को हम लोगों ने 10 दे दी, बी को हम लोगों ने 20 वैल्यू दे दी और सम को खुद से 0 दे दिया। बाद में जब एग्जीक्यूट होगा हमारा एल्गोरिथम और लास्ट में फिर सम के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जब ए और बी वेरिएबल को ऐड किया जाएगा जो आंसर आएगा वो सम वैल्यू के अंदर सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हर स्टेप को ट्रेस कर रहे होते हैं, मतलब जो भी एल्गोरिथम के अंदर हम लोग स्टेप्स लिखे होते हैं उन सब स्टेप्स के हम लोग
आउटपुट लिख रहे होते हैं, हर स्टेप में देखते हैं कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हर स्टेप को हम लोग खुद मैनुअली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेसिंग के दौरान हम क्या करते हैं, इनपुट को ट्रैक करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इनपुट की वैल्यूज होती है उनको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो क्या कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, ए प्लस बी, मतलब जो दो वैल्यूज है उनको ऐड किया जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो सम का आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ में प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, जो वेरिएबल्स होंगी उनकी वैल्यूज को अपडेट किया जाएगा। लाइक स्टार्टिंग में हमने कह दिया था कि सम की वैल्यू 0 है, लेकिन अब तो सम की वैल्यू 30 है, तो अब हम लोग लिख देंगे कि सम की वैल्यू 30 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो एल्गोरिथम है वो वर्क कर रहा है, उसका क्या फ्लो है, उसको फॉलो करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हम लोग कर रहे होंगे। फॉलो द एल्गोरिथम एग्जैक्टली एज रिटन, नॉर्मली स्टेप एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। ज्यादातर क्या होता है कि जिस तरह से स्टेप्स लिखे जाते हैं एल्गोरिथम के, वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, वन बाय वन हम लोग हर स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, उसका फ्लो चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टू लाइन्स को हम लोग स्किप कर देते हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। जो फर्दर लाइन्स आ रही होती हैं, फर्दर कोड होता है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो वो हमें देखना होता है कि क्या उसका फ्लो है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे होते हैं। देखते हैं कि लूप्स यूज हो रहे हैं, कंडीशंस हैं या फंक्शन कॉल है। यहाँ पे ये होता है कि लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती, लूप में क्या होता है, रेपिटेशन हो रही होती है, मतलब एक ही लाइन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जा रहा होता है, या कंडीशन होती है, हम लोग कंडीशन यूज कर लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो आगे नेक्स्ट लाइन लिखी होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज स्किप किया जाता है। और फंक्शन कॉल में क्या होता है कि हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शन से क्या काम होता है कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया, जैसे एक फंक्शन बना लिया कि दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करें। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे अगर लूप्स यूज किए हैं तो उसकी जो लॉजिक यूज है या उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। कंडीशन भी ऐसे ही है और फंक्शन कॉल में भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कब तक जो हमारा एल्गोरिथम है वो चलता रहता है, जब तक कि हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है। लास्ट में क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है आउटपुट को कि क्या जो हम लोग आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वही आंसर आया या नहीं आया। अब इसका क्या पर्पज होता है, ताकि मेक श्योर किया जाए कि जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एल्गोरिथम गलत आउटपुट दे देता है, जैसे कि लिखा हुआ है इफ द आउटपुट इज रॉन्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर लॉजिकल एरर फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने एल्गोरिथम को करेक्ट करेंगे और लास्ट में हम लोग दोबारा से अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करेंगे कि क्या अब ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, क्या अब ठीक आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। और ये जो स्टेप्स है ये कब तक चलते रहेंगे, तब कब तक हम लोग अपने एल्गोरिथम को बार बार ठीक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक आउटपुट नहीं दे रहा, तब तक हम लोग ये रेपिटेशन करते रहेंगे, तब तक हम लोग अपने एल्गोरिथम को फिक्स करते रहेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल है ट्रेसिंग अ जीरो एल्गोरिथम। जीरो क्या है, एक कैंगरू होता है, कैंगरू टाइप एनिमल होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली जो हमारे पास जीरो है ये क्या करेगा कि मूव करेगा और ये फ्लावर के पास जाएगा, इस फ्लावर को पिक करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा सपोज जीरो हैज टू पिक अ फ्लावर फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लांट इट अनदर प्लेस। कि जीरो क्या करेगा, मूव करेगा, फ्लावर को पिक करेगा और उसको फिर कहाँ पे लगाएगा, किसी और जगह पे लगा देगा। अब इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना है कि जीरो स्टार्ट कहाँ से होगा, किस पोजीशन से स्टार्ट होगा, कहाँ पे वो फ्लावर को पिक करेगा, कहाँ से फ्लावर को पिक करेगा, फ्लावर है कहाँ पे और कहाँ पे उसने फ्लावर को प्लांट करना है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है चूज टेस्ट इनपुट। मतलब हम लोग यहाँ से इनपुट देख लेंगे कि फ्लावर की लोकेशन क्या है या जीरो की लोकेशन का क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट होगा। फिर इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग खुद से वैल्यूज दे देते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका। ठीक है, जीरो कहाँ पे है, फ्लावर कहाँ पे है, स्टार्ट कहाँ से करना है बेसिकली। फिर स्टेप 4 में क्या होता है कि हम लोग हर स्टेप को ट्रेस कर होते हैं, मतलब जीरो की लोकेशन को ट्रेस करेंगे हर स्टेप पे कि इस टाइम पे जीरो कहाँ पे है, फ्लावर कहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, मतलब जीरो फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर टर्न लेगा, फिर उसके बाद फ्लावर को पिक करेगा, फिर दोबारा से मूव करेगा, फिर फ्लावर को जो है वो जो भी स्पेसिफिक पोजीशन बताई है वहां पे उसको प्लांट कर देगा। फिर साथ साथ हर स्टेप में हम लोग वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको अपडेट करते रहेंगे। लाइक यहाँ पे जो वेरिएबल है जीरो है, फ्लावर है, जीरो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कहाँ पे गया है, हर स्टेप में हम लोग उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो लोकेशन होगी उसको हम लोग लिखते जाएंगे। फॉलो कंट्रोल फ्लो, एग्जीक्यूट ऑल स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर अंटिल द टास्क इज कंप्लीटेड। इसमें क्या है कि हर स्टेप को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, वन बाय वन हम उसको प्रोसेस करेंगे जब तक कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता।
रिपीट अंटिल कंप्लीशन, मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक ये रिपीट करता रहेगा। और लास्ट में हम लोग आउटपुट को वेरीफाई करेंगे कि क्या जीरो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पे, अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, क्या फ्लावर को करेक्ट पोजीशन पे प्लांट किया गया या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट्स मीन की जो हमारा एल्गोरिथम है वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम लोगों ने ट्रेसिंग के बारे में पढ़ा, अब हम लोग ट्रेस टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेस टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हम लोग खुद मैनुअली ड्राई रन कर रहे होते हैं और साथ साथ जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है उनको हम लोग टेबल के अंदर हर स्टेप पे लिखते जाते हैं। इट हेल्प अस चेक वेदर द एल्गोरिथम गिव्स द करेक्ट आउटपुट, और उसके बाद ये हमारी हेल्प करते हैं कि क्या एल्गोरिथम करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब ट्रेस टेबल बेसिकली एक ऐसा टेबल है जो कि वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है एक टेबल के अंदर, उनको स्टोर कर रहा होता है। हर स्टेप में देखते हैं कि ये वेरिएबल की क्या वैल्यू है, किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। जिस जिस तरह से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है हर स्टेप में जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको एक टेबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेस टेबल के अंदर, स्टेप नंबर, कि हम लोग किस स्टेप पे वो हम लोग लिखते होते हैं इनपुट वेरिएबल्स, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग ने जो वेरिएबल को वैल्यूज दी होती है वो हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यूज अपडेट हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं प्रोसेसिंग के बाद, वो हम लोग लिख रहे होते हैं और लास्ट में हम लोग आउटपुट लिख देते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर एक टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरह से आप ट्रेस टेबल को क्रिएट करते हैं। स्टेप वन में क्या है कि आपने एल्गोरिथम लिखना होता है, मतलब सबसे पहले तो आपने एल्गोरिथम को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आप उसकी जो इनपुट वैल्यूज है उसको आप चूज कर लो, सेलेक्ट सैंपल इनपुट वैल्यूज फॉर टेस्टिंग, मतलब स्टार्ट में आप खुद से जो भी वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हो वो आपने एक दफा सेट कर लेनी है कि अच्छा ये हमारे पास वैल्यू होगी वेरिएबल की, जैसे कि उन्होंने दे दी n=5। उसके बाद क्या है, ड्रॉ द टेबल, उसके बाद हम लोग टेबल को ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हम लोग स्टेप नंबर लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिथम में 5 स्टेप्स हैं तो आपकी टेबल के अंदर भी 5 स्टेप्स होंगे। फिर देखोगे कि एल्गोरिथम में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनको आप लिख लोगे और लास्ट में आपने एक आउटपुट का कॉलम बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम है स्टेप का, एक हमारे पास वेरिएबल का है, एक हमारे पास सम नाम का वेरिएबल का कॉलम है और एक हमारे पास आउटपुट का कॉलम है। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, हर स्टेप को आपने एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब हर स्टेप को आपने एग्जीक्यूट करना है। फॉलो द एल्गोरिथम लाइन बाय लाइन, आफ्टर एवरी स्टेप अपडेट द वेरिएबल वैल्यू। हर स्टेप के बाद आपने क्या करना होगा, वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना होगा और उसको टेबल के अंदर स्टोर करना होगा। फिर स्टेप 5 में क्या है कि आपने कब तक इसको कंटिन्यू रखना है, जब तक कि वो एंड नहीं हो जाता, तब जब तक हमारा एल्गोरिथम फिनिश नहीं हो जाता। स्टेप 6 में क्या है कि आपने आउटपुट को वेरीफाई करना है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आंसर, क्या वही आंसर आया या नहीं। अगर आउटपुट गलत होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे और दोबारा से हम लोग ट्रेस टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग दोबारा से उसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें एक सूडो कोड दिया गया है कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास नंबर है वो क्या 3 है। ठीक है, एक वेरिएबल है नंबर नाम का जिसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी है 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लूप यूज कर रहे हैं 4i=1 to 3, मतलब हमारा जो लूप है वो वन से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा, मतलब हमारा लूप टोटल 3 टाइम्स चलेगा। जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 5। अब नंबर की क्या वैल्यू, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया 3, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर की वैल्यू 3 है। 3 + 5 क्या होता है, 8। तो अब हमारे पास यहाँ पे नंबर की वैल्यू 8 होगी तो हम लोग ट्रेस टेबल में लिख देंगे कि 8 होगी। हमारा लूप दोबारा से चलेगा सेकंड टाइम के लिए, अब इसको इस लाइन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू 8 होगी थी, 8 + 5 13, तो फिर ट्रेस टेबल में लिख देगा 13। फिर दोबारा लूप चलेगा, मतलब 3 टाइम्स लूप चलेगा और 3 टाइम्स इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा। और हर दफा प्रिंट नंबर, मतलब जो भी नंबर की वैल्यू अपडेट हो रही है उसको यहाँ पे लिख देगा। जब फर्स्ट टाइम जैसे प्रिंट नंबर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, फिर 13, फिर उसके बाद 18। ठीक है, 3 टाइम्स लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम 8 होगी, फिर जब हम लोग उसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगी, उसके बाद दोबारा हम 5 ऐड करेंगे तो फिर 18 हो जाएगी। तो हर दफा हम लोग लिखेंगे। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम लोग मैं आपके सामने एक टेबल शो करती हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट आई, इट्स मीन के जब फर्स्ट टाइम लूप चला आई की वैल्यू 1 थी, जब दोबारा लूप चलेगा नेक्स्ट आई, इट्स मीन के आई के अंदर 1 वैल्यू को ऐड करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर जब दोबारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट आई इट्स मीन कि अब आई को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाया जा रहा है, उसके अंदर 1 ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें आई की वैल्यू, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेस टेबल है इसमें हम लोग स्टेप्स भी लिख दिए, नंबर जो वेरिएबल हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, उसके बाद यहाँ पे लूप, मतलब फर्स्ट टाइम लूप की क्या वैल्यू है, सेकंड टाइम लूप की क्या वैल्यू है, थर्ड टाइम लूप की क्या वैल्यू है, और उसके बाद क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया।
अब देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर की वैल्यू क्या है 3, स्टार्टिंग में हमने क्या दिया 3, तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया 3। अभी तक लूप स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लूप की भी वैल्यू नहीं लिखी और आउटपुट भी अभी तक कोई नहीं आया। अब देखिए जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। कैसे कि जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो नंबर की वैल्यू 3 थी, 3 + 5 क्या होता है 8। तो अब ये जो 8 वैल्यू है किसको मिल गई, इस नंबर को। तो यहाँ पे प्रिंट नंबर, मतलब नंबर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो गया 8। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी 1, मतलब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 होगी, सेकंड टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। तो टोटल आउटपुट क्या आ गई 8 आ गई। अब जब सेकंड टाइम लूप चला तो नंबर की वैल्यू 13 होगी, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू 8 हो गई थी लास्ट टाइम पे, 8 + 5 13 होता है, तो यहाँ पे 13 आ गया। और यहाँ पे जो सेकंड लूप चल रहा है इसलिए आई की वैल्यू 2 है और आउटपुट हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमारे पास 18 हो जाएगी, क्योंकि 13 + 5 क्या होता है 18 होता है। यहाँ पे जो लूप की वैल्यू है वो लूप कितने टाइम्स चल रहा है यहाँ पे हम लोग ये चीज मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि 3 टाइम्स चल रहा है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और फाइनल आउटपुट आ गया 8। तो उसकी फाइनल आउटपुट है, जब फर्स्ट टाइम लूप चला 8 आई, फिर 13 और फिर 18। एग्जाम्पल 2 है, अब यहाँ पे सूडो कोड लिखा है जिसे हमें ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद जो वैल्यूज होंगी वो हमें स्टोर करनी होंगी एक ट्रेस टेबल में। स्टार्ट हो रहा है सेट c = 1, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना रहे हैं c नाम का जिसको वैल्यू असाइन करें 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें रीड एल, इसका मतलब है कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है n × c, मतलब जो भी n की वैल्यू होगी, मतलब जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका जो आंसर होगा वो m नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। प्रिंट m, मतलब m को प्रिंट करना, m की जो भी वैल्यू होगी। अब उसके बाद क्या c = c+1, मतलब स्टार्टिंग में तो वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि जो भी c की वैल्यू है जैसे कि 1 है, 1 को 1 वैल्यू को ऐड करना है 1 के साथ और जो भी आंसर आएगा उसको आपने c के अंदर स्टोर कर देना, जैसे कि इस केस में क्या आएगा 2 आएगा। अब इस स्टेप को कितनी दफा आपने रिपीट करना है 10 टाइम्स, ठीक है, जब तक कि c की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सॉरी एल्गोरिथम है वो कितने टाइम या उसके कितने स्टेप्स यहाँ पे शो किए जाएंगे 10, क्योंकि यहाँ पे जो लूप यूज हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 10 है, मतलब 10 टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो c की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। तो अब यहाँ पे देखिए c की वैल्यू 1 है जबकि n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 × 1 क्या होगा 2, तो हम लोग एज अ आउटपुट उसको रिप्रेजेंट कर देंगे या इसको शो कर देंगे। अब सेकेंड टाइम c की वैल्यू 2 होगी, क्यों, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है 1 + 1 2, तो अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी चेंज हो गई है और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 2। n की वैल्यू सेम 2 ही रहेगी, 2 × 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब क्यों 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम पे c की वैल्यू 2 हो गई थी, 2 + 1 क्या होता है 3, तो यहाँ पे जो 3 है वो आ जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से हर दफा क्या होगा 1 नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है इस स्टेटमेंट की वजह से, हर दफा जो वैल्यू होगी 1 की वो चेंज सॉरी c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके अंदर 1 ऐड होता जाएगा। और क्या होगा कि हर दफा ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म होंगी n × c, तो वैल्यूज यहाँ पे शो होती जाएंगी और हम लोग यहाँ पे क्या करते जाएंगे उनका रिकॉर्ड एक ट्रेस टेबल में लिखते जाएंगे। तो इस तरह से करके आप जो है वो ट्रेस टेबल को बना सकते हो। उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आप एल्गोरिथम को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो थ्रू ट्रेस टेबल। इसके अलावा अगर कोई भी लॉजिकल एरर आ रहा है तो आप उसको भी डिटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि किस तरह से हर स्टेप में वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही है। फिर उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आपका एल्गोरिथम करेक्ट है या नहीं। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा यूजफुल है कि आप कोड लिखने से पहले एक दफा एक एल्गोरिथम लिखो और उसको ट्रेस कर लो और देखो कि किस तरह से आपका एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा, तो फिर आप इजीली कोड को लिख सकते हो, आप प्रोग्राम को लिख सकते हो। ट्रेसिंग और ट्रेस टेबल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, ट्रेसिंग में आप क्या करते हो एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप मैनुअली एक पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे होते हो और वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखते हो, जबकि ट्रेस टेबल में आप प्रॉपर एक टेबल क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। फिर उसके बाद जो ट्रेसिंग होता है उसका फोकस किसकी तरफ होता है, एल्गोरिथम की तरफ होता है, ठीक है। और ट्रेस टेबल में बेसिकली आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, इसकी तरफ आपका फोकस होता है। ट्रेसिंग को आप ड्राई रन भी बोलते हो और डेस्क चेक भी बोलते हो, जबकि ट्रेस टेबल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप ड्राई रन कर सकते हैं। अब हम लोग बी पार्ट को डिस्कस करते हैं, एल्गोरिथम इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। Algorithm evaluation parameters are the criteria standards used to check whether an algorithm is good, correct, efficient and reliable. बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्ट है।
इन इवेल्युएशन पैरामीटर्स की बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं। इवेल्युएशन पैरामीटर ये क्या करते हैं, ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल करेक्ट है, वो गुड है, एफिशिएंट है या रिलायबल है। अभी जो 4 पैरामीटर्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा एल्गोरिथम प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करता है या नहीं करता। फर्स्ट पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं, करेक्टनेस। करेक्टनेस का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास वैलिड इनपुट है, जब हम लोग वो एंटर करते हैं तो क्या हमारा एल्गोरिथम करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग मेक श्योर करें, कंफर्म करें कि एल्गोरिथम प्रॉब्लम को प्रॉपरली करेक्टली सॉल्व करेगा। इसके अलावा हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारा एल्गोरिथम वही आउटपुट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। अब जैसे कि एक एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाया है जिसका पर्पस ये है कि वो नंबर्स के जो स्केयर है उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि एक नंबर 5 हम लोगों ने एंटर कर दिया एज अ इनपुट, तो हमारे एल्गोरिथम ने जो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो 25 रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इट्स मीन कि हमारा एल्गोरिथम करेक्ट है, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 25 आंसर प्रोड्यूस करेगा। इट्स मीन कि जब हम लोग कोई भी वैलिड इनपुट एंटर करते हैं और जब हमारा जो एल्गोरिथम है वो उसका करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इट्स मीन कि हमारा एल्गोरिथम करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूजेस टाइम एंड मेमोरी, कि हमारा एल्गोरिथम कितना टाइम या कितनी मेमोरी ले रहा है। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड वन इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में मेजर करते हैं कि हमारा एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम ले रहा है, कितना फास्टली चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल है कि एक एल्गोरिथम ए है जो कि 2 सेकंड्स में फिनिश हो जाता है, 2 सेकंड में उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से एक एल्गोरिथम बी है जो कि 10 सेकंड्स में एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। विच वन इज मोर एफिशिएंट? बेसिकली एल्गोरिथम ए इज मोर एफिशिएंट क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। इसी तरह से जब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी में, तो यहाँ पे भी हम लोग यही चीज मेजर करते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो कितनी मेमोरी लेगा रन होने के लिए। एन एल्गोरिथम दैट यूजेस लेस मेमोरी इज मोर एफिशिएंट, वो वाला एल्गोरिथम जो कम टाइम लेगा, सॉरी कम मेमोरी लेगा, वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि एक प्रोग्राम ए है, वो 20 MB को यूज करे जबकि प्रोग्राम बी 100 MB को यूज करे। अब प्रोग्राम ए ज्यादा बेटर होगा, क्यों? क्योंकि वो कम मेमोरी को यूज कर रहा है। थर्ड पैरामीटर इज क्लैरिटी। अब क्लैरिटी में क्या होता है कि हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है आप कितना इजीली उसको रीड कर सकते हो, कितना इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अ क्लियर एल्गोरिथम इट यूजेस सिंपल स्टेप्स, मतलब जो क्लियर एल्गोरिथम होता है उसके अंदर सिंपल स्टेप्स को यूज किया जाता है, उसके अंदर मीनिंगफुल वेरिएबल्स को यूज किया जाता है और वो बहुत ईजी होता है प्रोग्रामर के लिए कि वो उसको अंडरस्टैंड कर ले। जैसे कि एक आपके सामने एल्गोरिथम शो किया जा रहा है। अब यहाँ पे है रीड एज, मतलब सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एज एंटर करनी होगी। अब जो भी आपने एज एंटर किया है, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, इट्स मीन कि आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप एल हो। और उसके बाद यहाँ पे है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी एज एंटर कर दी है जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर देगी, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एज एंटर कर दी है 12, तो इट्स मीन कि आपके सामने ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा एलिजिबल, बल्कि आपके सामने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्किप हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब देखिए ये देखने से बिल्कुल इजी टू रीड है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट्स मीन कि आपकी जो क्लैरिटी का पैरामीटर है वो फुलफिल कर रहा है आपका एल्गोरिथम। इसका पर्पस क्या होता है, मेक्स द एल्गोरिथम इजियर टू रीड, मतलब आप जो है वो एल्गोरिथम को इस तरह से बना रहे हो कि आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। वो प्रोग्रामर की हेल्प करता है कि वो इजीली इसको मेंटेन कर सकता है और प्रोग्राम को इम्प्रूव कर रहा होता है और उसके अंदर मिस्टेक्स को रिड्यूस करता है। लास्ट वन इज रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में आप किस चीज को चेक करते हो, रिलायबिलिटी मीन्स द एल्गोरिथम कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस एक्यूरेट एंड करेक्ट रिजल्ट एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड विद वैलिड इनपुट। मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर, कंसिस्टेंट मतलब सेम रिजल्ट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक एल्गोरिथम बनाया था जो कि स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा था। अब जितनी दफा आप 5 एंटर करोगे उतनी दफा आपको 25 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इट्स मीन कि वो कंसिस्टेंट है, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हर दफा जितनी भी दफा वो एग्जीक्यूट हो रहा है सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और रिलायबल एल्गोरिथम डजंट फेल अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी वो एरर नहीं देता, हमेशा वो करेक्ट रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करेगा और सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि एक आपने एल्गोरिथम बनाया जो कि क्या करता है, 15 और 10 जो नंबर्स हैं उनको ऐड करता है। अब अगर वो हर दफा 25 आंसर देगा, इट्स मीन कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका एल्गोरिथम है वो करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या वो रिलायबल है, मतलब आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका पर्पस क्या होता है, इंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस या सेम परफॉर्मेंस हमेशा वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्यूरेट रिजल्ट हमेशा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उस एल्गोरिथम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एंड हो गया है।
आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।